आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे अपडेट करेंगे। अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है या आपके आधार कार्ड में पता गलत लिखा है तो अब आप उसे घर बैठे आसानी के साथ सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माई आधार के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी सहायता से आप इस पेज पर आसानी से आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर उसका आधार नंबर टाइप करना है जिसके आधार कार्ड में आप एड्रेस को अपडेट या बदलना चाहते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को टाइप करना है। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। अगर आपको कैप्चे समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके कैप्चे को बदल सकते हैं। कैप्चे को टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस 6 अंकों की ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देना है। ओटीपी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने सर्विसेज के कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन एड्रेस अपडेट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आप डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में आप अपने हेड ऑफ फैमिली के बिहाफ से अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एड्रेस को अपडेट करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं पहला ऑप्शन अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आपका एड्रेस पहले से ही ऑटो सेलेक्ट रहेगा। आप नीचे आएंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके आधार की करंट डिटेल यहाँ पर शो होगी। अब आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस रखना चाह रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पर टाइप करेंगे। आपको यहाँ पर अपने एड्रेस को इंग्लिश में टाइप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने हाउस नंबर को टाइप करना है, लेकिन अगर आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग या अपार्टमेंट का कोई नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रीट, रोड, लेन को इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रीट, रोड, लेन को इंग्लिश में टाइप करेंगे और आपके पीछे यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में फिल हो जाएगा। अगर आपको लगता है यहाँ पर आपकी हिंदी में जो भी ऑटो फिल हुआ है वो कुछ गलत है तो आप पीछे कीबोर्ड्स की सहायता से आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर को टाइप करना है। अपनी एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर को टाइप करने के बाद नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने लैंडमार्क को टाइप कर देना है। लैंडमार्क को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करना है। आप जैसे ही अपना पिन कोड टाइप करेंगे वैसे ही आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस ऑटो फिल नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर अपने पोस्ट ऑफिस को चूज कर लेंगे। अब आप नीचे आएंगे।
अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड बाय में नीचे आएंगे और मैनुअल अपलोड के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और इसको एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चूज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास इनमें से जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप पीछे आएंगे और सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जहां पर होगा वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होगा। आप यहाँ एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो डिटेल्स फिल की है वो यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए 75 रुपये का पेमेंट करना है। 75 रुपये का पेमेंट करने के लिए आप नीचे आएंगे और सबसे पहले आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट करने के दो ऑप्शन होंगे। इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट होकर पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट मोड को चूज करना है। यहाँ पर आप अपने अनुसार पेमेंट मोड को चूज कर अपनी पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस होगा। उसके साथ आपकी पेमेंट डेट और टाइम भी यहाँ पर शो होगी। उसके साथ आपका पेमेंट भी यहाँ पर शो होगा। अब आप अपनी इस रसीद को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक कर अपनी रसीद को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इस रसीद की जरूरत आपको आपका स्टेटस चेक करने के लिए लगती रहेगी। आपने जिस रसीद को डाउनलोड किया है वह कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर आपका आधार नंबर, इसके साथ आपका SRN नंबर यहाँ पर शो होगा। इस SRN नंबर से आप अपने स्टेटस को चेक करेंगे। उसके साथ आपका इनवॉइस नंबर, आपका अमाउंट, आपका डेट एंड टाइम और रिक्वेस्ट टाइप यहाँ पर शो होगी। साथ ही आपने अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस अपडेट किया है वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपका जो करंट में एड्रेस है वो शो होगा और जो साथ में जो आपने आधार में एड्रेस अपडेट किया है वो भी यहाँ पर शो होगा। इस प्रकार आप अपनी इस रसीद को सेव कर लेंगे। इस प्रकार आप घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को आसानी के साथ अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।